हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था 200 रुपए भी पार कर गया। ये वन ऑफ ही है या सालों से इस बात को भुगत रहा है आम आदमी? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आप सभी को पता है कि इंडिया अलायंस ने गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकारों को बाइकआउट कर दिया। इसके बाद क्या था, इन सबका रोना शुरू है और यह कह रहे हैं सवालों से विपक्ष भाग रहा है तो सत्य को दबाया जा रहा है। इसी क्रम में अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि पिछले एक महीने से संदीप चौधरी के शो में भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता नहीं आया। क्या यह अघोषित बाइकआउट नहीं है? अगर इस तरह का बाइकआउट किया जा रहा है तो तुम लोग रोना क्यों रो रहे हो, और भला बाइकआउट भी क्यों न किया जाए? टाइटल तो देखिए संदीप चौधरी के शो का, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, सरकार कब दिलाएगी आजादी। वो भी मोदी जी का फोटो, पीछे गरीब, इधर गैस सिलेंडर। मतलब मोदी जी से सवाल कर रहे हैं, रोजगार का वादा ही रह गया। देखिए इनके प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम से तो भागेंगे ही, प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं। उसका कारण है, क्या मोदी सरकार घटा पाएगी गरीबी? इनका प्रोग्राम देखिए, नया संविधान बदलेगा हिंदुस्तान। इसके बाद देखिए, भ्रष्टाचार पर वार बहाना, ईडी सीबीआई टूल पुराना। या इस तरह का टाइटल देके यह बंदा प्रोग्राम कर रहा है और बोल रहा है आओ प्रवक्ताओं, आओ प्रवक्ताओं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाग खड़े हो रहे हैं। अब इस पे सवाल हो रहा है कि गोदी मीडिया के गिद्ध एंकरों, तुम लोग बोलो। तुम लोग कह रहे हो कि पिछले 9 सालों से तुमने कोई सवाल नहीं पूछा, और अब कह रहे हो कि सवाल से भाग रही है विपक्ष। सरकार से तो तुमने सवाल नहीं पूछा, और जो व्यक्ति पूछ रहा है उसको 1 महीने से बाइकआउट किया जा रहा है अघोषित। इसके बारे में तुम लोग चुप हो। इसके अलावा देखिए, संबित पात्रा ने क्या कहा है। अब भारतीय जनता पार्टी बचाव में आ गई है। मतलब कहीं ना कहीं यह रिश्ता क्या कहलाता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और अंत में रवीश कुमार को भी पिछले 7 सालों से बाइकआउट किया गया, अघोषित बाइकआउट किया गया। यहां पे देखिए लिखा भी गया कि बीजेपी हैज डिसाइडेड टू बाइकआउट एनडीटीवी। तो इस तरह से अब लोग सवाल कर रहे हैं कि तुम रवीश कुमार को बाइकआउट करो, संदीप चौधरी को बाइकआउट करो, और उसके बाद कहो कि विपक्ष सवाल से डर रहा है। तो भैया तुम बताओ ना, पिछले 9 सालों में तुम लोगों ने कितने सवाल पूछे? सवाल तो पूछा नहीं। तो अब परिणाम यही होगा, या तो सत्य बोलो और या तो घर बैठो, और इसीलिए हो रहा है तुम्हारा बाइकआउट। अब यह अमन चोपड़ा है, यह कल एक प्रोग्राम लेके आया और उसमें ऐसे चुप रहा 30 सेकेंड और बोला अब तो तुम खुश हो गए, सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मतलब यह जिस हिसाब से ओछा नीचा हरकत करके और बातें कर रहा था ना, इसकी नीचता से पता चलता है कि इसको कितना बुरा लगा है, और पता चल गया है कि आत्मा बेच के कार्य करने से क्या परिणाम होता है। ये अदिति त्यागी लिख रही है कि मेरा लिस्ट में नाम नंबर 1 पे है। तो नंबर 1 पे है तो यह गर्व की बात नहीं है, यह शर्म की बात है। और इस गधई को यह भी नहीं पता कि नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि अल्फाबेट से जब नाम आता है तो तुम्हारा नाम ए से है तो पहले है। वैसे नाम तो सुधीर तिहाड़ी का पहले होना चाहिए, रूबिका का पहले होना चाहिए, लेकिन अल्फाबेट से नाम लिखने की वजह से तुम्हारा नाम पहले और तिहाड़ी का एस से नाम है तो इसका नाम नीचे से दूसरे तीसरे नंबर पे है। और ये तमाम चपड़गंजू जो दिख रहे हैं, इनको तो आप लोग पहचानते भी नहीं होंगे। आप लोग हाँ BND को जरूर पहचानते होंगे, और BND भी आके खूब गुस्सा निकाल रहा है। तो मैं कह दूं कि यह लोग रोना रो रहे हैं, और इस रोना को कहा जाता है भिंडी रोना। ठीक, पत्रकारों ने पिछले 9 साल से कोई सवाल नहीं किया, अब वह रोना रो रहे हैं कि विपक्ष डर गया है, गलत हो रहा है। तो अब सेकुलर तबका, अब जो है विपक्ष क्यों शांत रहे? विपक्ष भी सामने आके जवाब दे रहा है कि तुम लोग बताओ, मणिपुर पे लड़कियों को जब नंगा घुमाया गया, सरकार से सवाल किए क्या? महंगाई पे सवाल किए क्या? भूखमरी पे सवाल किए क्या? गरीबी पे सवाल किए क्या? चीन ने अक्साई को दिखा दिया अपने नक्शे में, उसको तुमने वो सवाल किए क्या जो भारत का अखंड अंग है? तुमने नहीं किया। और साथ साथ जो तुम कह रहे हो बाइकआउट, तो ये संदीप चौधरी जी हैं जो प्रोग्राम करते हैं, बहुत बेबाकी से प्रोग्राम करते हैं। और इनके प्रोग्राम में पिछले 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता नहीं आया है। क्यों पता है?
सुधांशु जी को एक बार बढ़िया से इन्होंने सवाल किया और जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। अच्छा, जो आपने कहा ना, जैसे हमें comprehensive जरूरत होती है सुधांशु, तब ये बात। जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की, बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप लेके दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था, 200 रुपए भी पार कर गया। ये वन ऑफ ही है या सालों से इस बात को भुगत रहा है आम आदमी? संदीप, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मजा आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं जवाब दे दूं, आपको जवाब दे दूं। ये जो आपने कहा कि हमने 30-32 रुपए कर दिया, आपने, वो आपका मतलब कौन है? राज्य सरकारें 32 रुपए नहीं लेती क्या? बोलिए, सच सच बोलिए ना। एक्साइज नहीं लेती हैं राज्य सरकारें, वो राज्य बात सरकारें लेती 32 रुपए लेती हैं जी नहीं, एक्साइज आपने लिया। राज्य सरकार, मान्यवर, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, शायद आपसे चूक हो रही है। अच्छा, जीएसटी में सर्वसम्मत से निर्णय होता है, मेजॉरिटी से नहीं होता। सारे राज्य। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पर भी आता हूं, पर आपने क्योंकि जीएसटी का जिक्र किया था, तो वो आटे पर, दाल पर, दूध पर, ये सब चीजों पर, पनीर पर जो जीएसटी बढ़ा दिया था वो सर्वसम्मति से बढ़ाया था आपने। बस हवा निकल गई। क्यों नहीं आते हैं प्रवक्ता, आपको पता है? कारण सिर्फ यह है कि यह आदमी निष्पक्षता से, बेबाकी से और आंख में आंख डाल के सरकार से सवाल करता है, और वे लोग भाग निकले। पिछले 1 महीने से बीजेपी का प्रवक्ता इनके प्रोग्राम में नहीं आया है, और भला आएगा भी कैसे? इनके सवाल तो देखिए, कैसे कैसे यह सवाल और टॉपिक रखते थे। टॉपिक देखिए, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, सरकार कब दिलाओगे आजादी? मतलब जिस तरह से लोगों को महंगाई की मार सहनी पड़ रही है, बेरोजगारी, पॉकेट में पैसा नहीं है, गरीबी से लाचार हैं लोग, और ऐसा जो है पीछे सीन और मोदी जी का फोटो आगे रख के यह सवाल कर रहे हैं। और ऐसे सवाल से जायज सी बात है कि बीजेपी का प्रवक्ता क्यों भाग रहा है। यह जो है इस प्रोग्राम का टाइटल ही आप लोगों को बता रहा है। अब जो है, अब आपने यह तो सुना ही होगा, मोदी जी का जो बैनर लगा के लिखा रहता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब यह मोदी जी का ही फोटो लगा के पूछ रहा है महंगाई के बारे में। अब बताओ ना, गैस सिलेंडर यहाँ पे फोटो है, क्यों महंगा हो गया? यह पूछा करते हैं कि 300-400 का गैस सिलेंडर 1150 रुपया कैसे हो गया, यह मुझे बताया जाए। यह बताते हैं टमाटर का दाम ऐसे कैसे बढ़ जाता है, सब्जियों का दाम इतना कैसे बढ़ जाता है, और इस तरह से बाजार में जो महंगाई का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को, उस पे बेबाकी से यह सवाल करते हैं। अब बताइए ना, इसका जवाब देने कोई प्रवक्ता आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। और यही कारण है कि पिछले 1 महीना से बीजेपी का प्रवक्ता इनको अघोषित रूप से बाइकॉट कर दिए हैं, इनके प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसी तरह का कोई भी भिंडी रोना नहीं रोया। अब इतना ही नहीं, आगे देखिए, रोजगार का वादा वादा ही रह गया। कौन? और मोदी जी का फोटो लगा के यहां लाइन में खड़े हैं युवक। मतलब 2 करोड़ रोजगार का वादा किसने किया था? आप सभी को पता होगा, मोदी जी ने किया था। तो अब यह कह रहे हैं कि रोजगार का वादा वादा ही रह गया। बीजेपी प्रवक्ता आएगा तो क्या जवाब देगा? लेकिन मैं बीजेपी प्रवक्ताओं से कहूंगा कि आप लोग कृपया करके जाइए इनके प्रोग्राम में। भले इनके जवाब आप न दे पाएं, कम से कम जो जनता सामने रहेगी उस जनता को ऐसे प्रणाम और नमस्कार तो कर सकते हैं आप जाइए, जनता जनार्दन आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन आप लोग सवालों से भाग रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको भारी पड़ने वाला है 2024 में। क्या मोदी सरकार घटा पाएगी गरीबी? यह जो है इनके सवाल हैं। आज गरीबी कितना बड़ा मुद्दा है, और गरीबी के मामले में आपको पता ही होगा डेटा कि मोदी जी खुद दावा करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा चुका है।
अब भारत में गरीबी का यह आलम आ गया, इतने लोग गरीब हो गए, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगा के वो अनाज ले रहे हैं। यह क्षण अगर भारत को दिखाना था तो मोदी जी को गरीबी हटाने का जो वादा किए थे उस वादा का क्या हुआ? अब इस पे यह प्रोग्राम कर रहे हैं। आप लोग बताइए, भला कोई इसका जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। वे लोग गोदी मीडिया के गिद्ध एंकरों के प्रोग्राम में इसलिए जाते हैं क्योंकि वे लोग अघोषित प्रवक्ता का कार्य करते हैं और ऐसे 2 प्रवक्ता हो जाते हैं और मजबूती से विपक्ष वालों को ये लोग लताड़ लगाते हैं। संविधान में बदलाव किए जा रहे हैं, उसके ऊपर आंख में आंख डाल के सीधा सवाल करने वाला कोई पत्रकार है अभी तो संदीप चौधरी। क्या गोदी मीडिया कभी संविधान में जो बदलाव हुआ है उस पर बेबाकी से सवाल किया? क्या नहीं किया। और आप अगर सही सवाल करोगे तो आपकी नौकरी जाएगी, और अगर आपकी नौकरी नहीं जा रही है तो बीजेपी प्रवक्ता भेजना बंद कर देगा। और यही कारण है कि बेचारा संदीप चौधरी जो इतना सत्य बात कहता है उसको जो है आज बीजेपी प्रवक्ता वहां आके जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं, मतलब अघोषित बाइकॉट किया जा रहा है। भ्रष्टाचार पर बहाना, ईडी सीबीआई टूल पुराना। आप बताइए ना, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेता जिनको कहा जाता है इतने करोड़ का घोटाला, इतने 1000 करोड़ का घोटाला, और अगर वह आ जाते हैं अपने पार्टी में, अजीत पवार एग्जाम्पल है, आ जाते हैं पार्टी में तो वह वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाते हैं, फिर भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं रहता। लेकिन अगर वह दूसरे पार्टी में है तो ईडी सीबीआई टूल का इस्तेमाल करके उनको परेशान करने का काम किया जाता है। तो उस पे यह सोच चला रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर वार बहाना, ईडी सीबीआई टूल पुराना। अब आप ही बताइए, इस पे कोई प्रवक्ता आके जवाब देने बनेगा क्या? और गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकार जो काम नहीं किए सवाल से, ये जो है संदीप जी ना हाल ही में ज्वाइन किए हैं एबीवीपी, और कुछ दिनों में ही इन्होंने ऐसे प्रोग्राम किए बेबाकी से कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता भेजना बंद कर दिया। और गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकार इस बात को ट्वीट करके नहीं लिख सकते कि हमारे ही एक भाई हैं, दोस्त हैं, जिनको इस तरह से अघोषित बाइकॉट किया जा रहा है। कहा जाता है अपने पे पड़ी तो तुमको लग रहा है मेरे पे पड़ी, आत्मा बेचे हो तुम। और जो व्यक्ति आत्मा के साथ खड़ा है, सच्चाई बोल रहा है, उससे कौन भाग रहा है जिसकी तुमने चाटुकारिता पिछले 9 वर्षों में की? सरकार चुनेगी चुनाव आयुक्त, निष्पक्षता हो जाएगी लुप्त। अगर सरकार ही चुनने लगे कि चुनाव कौन करवाएगा, और सरकार ही जब चुनने लगे तो सरकार में आता कौन है? एक पार्टी। और जब सरकार चुनने लगेगी तो जो सत्ता में रहेंगे काबिज, वह अपने पक्ष में चुनाव आयुक्त का इस्तेमाल करने लगेंगे। पहले क्या था? पहले सीजीआई हुआ करते थे और एक सत्ता पक्ष के नेता हुआ करते थे और एक विपक्ष का नेता। लेकिन अब क्या है कि सीजीआई को हटाने का बात आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बीच में हम लोग ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हैं, अब ईवीएम पे सवाल खड़ा करना सही है कि गलत, यह आपको स्पष्ट तौर से दिख रहा है कि जब चुनाव आयुक्त ही सरकार चूज करेगा तो वह जो है बायास्ड होगा कि निष्पक्ष होगा, यह आप बात जानते हैं। यह बात कौन उठा रहा है अपने शो में? संदीप चौधरी जी उठा रहे हैं। और गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकार पिछले 9 सालों से यह जो है चाटुकारिता, चरण वंदना, चरण चुम्बन किए हैं, लेकिन इनको हिम्मत नहीं हुई सवाल करने की। और इनको अब बाइकॉट किया जा रहा है तो रोना रो रहे हैं कि विपक्ष सवाल से भाग रहा है। सत्ता में जो है सरकार से सवाल तुम लोगों ने किया क्या? नहीं किया। और तुम लोगों का भविष्य मैं बता दे रहा हूं कि भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो तुम लोगों के फोटो पे, तुम लोगों के बात पे, तुम्हारे नाम पे थूक दिया जाएगा कि ऐसा भी एक जो है गिद्ध पत्रकार कभी हुआ करता था, जो हमारे देश के विकास और तमाम मुद्दे को ताक पे रख के एक पार्टी विशेष का चाटुकारिता करता था। अब इस पे आप बताइए कि इन पत्रकारों को किया गया बाइकॉट। अब बाइकॉट किया गया तो यहां संबित पात्रा को बुरा लग गया। अब देखिए इनके पीछे भाजपा 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 लिखा हुआ है इस बैनर में, यह भाजपा के प्रवक्ता हैं। अब जो है बाइकॉट किया जा रहा है पत्रकारों को और बुरा लग रहा है इनको जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो बताइए ना, यह रिश्ता क्या कहलाता है? यह रिश्ता कुछ कहलाता है क्या? तभी तो आप उतर गए हैं, नहीं तो इनको बाइकॉट किया जा रहा है तो फिर आपको उतरने की क्या जरूरत थी? अंबानी उतरा क्या? अमेरिका का कौन मालिक है? अंबानी।
अमन चोपड़ा के चैनल का कौन मालिक है? अंबानी। और तमाम जो ये न्यूज एंकर हैं उनके मालिक आए क्या सामने? मालिक नहीं आए, कभी अंबानी आके बचाव नहीं किया, लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता आके बचाव कर रहा है। इसका मतलब है सही मायने में बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता थे जो इन लोगों को डिबेट प्रोग्राम के दौरान मदद करते थे, और मदद जब इनको मिलती थी तो यह मजबूत फील करते थे। आपको पता है कन्हैया कुमार ने किस तरह से संबित पात्रा की धजिया उड़ा दी। जब 1:1 में डिबेट होता है ना तो ये लोग टिकते ही नहीं, इसलिए कुछ दलालों को बैठा के रखे हैं जो दलाल इनकी मदद करेंगे और उस हिसाब से यह भारी महसूस करेंगे। तो संबित पात्रा से मैं कहूंगा, इस तरह से आवाज उठाने से ही पता चल रहा है कि आप और इन लोगों के बीच कोई गठबंधन है, और इस गठबंधन का नाम क्या है, यह रिश्ता क्या कहलाता है, आप जो है इसका जवाब दीजिएगा। तो जब इन गिद्ध पत्रकारों का बाइकॉट हुआ तो संबित पात्रा का ट्वीट पढ़िए। पत्रकारों का नाम जारी करके उन्हें बाइकॉट की घोषणा करना यह आजाद भारत में पहली बार हुआ है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, उन्होंने समय समय पर मीडिया पर प्रहार और पत्रकारिता को कुचलने का नाकाम प्रयास किया है। तो भाई साहब जब यह बात लिखते हैं तो इसका जवाब, बाखूबी जवाब अजीत अंजुम जी देते हैं जो जाने माने पत्रकार हैं। इन्होंने लिखा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिना नाम जारी किए किसी एंकर का बायकॉट किया जा सकता है, जैसे बीजेपी ने 1 महीने से संदीप चौधरी का बहिष्कार कर रखा है। एक एंकर से इतना डर गई बीजेपी, और इस तरह जो मोदी जी के ऊपर इन्होंने प्रोग्राम किए हैं फोटो के साथ, वो यहां लगाया गया है। संदीप के शो का बहिष्कार क्यों? अजीत अंजुम जी के इस सवाल का जवाब क्या यह संबित पात्रा दे पाएंगे? कदापि नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यह आदमी मिली भगत है, इन पत्रकारों के लिए आवाज उठा रहा है जो पूरे दिन सरकार की चरण वंदना और सरकार की चरण चुंबन करते रहते हैं। ऐसे संबित पात्रा जी, मुझे बहुत अच्छे से वह डिबेट याद है जिसमें रवीश कुमार जो है आपसे बेबाकी से सवाल कर रहे थे, और आपसे बेबाकी से सवाल करने का परिणाम क्या हुआ? 200-400 रवीश कुमार ने ऐसे क्या कर लिया कि फिर रवीश कुमार को बाइकॉट किया जाने लगा, और पिछले 7 सालों से रवीश कुमार को बाइकॉट किया गया, बाइकॉट के शिकार रहे, और अंत में अपना YouTube चैनल डाले लेकिन अपने आत्मा को नहीं बेचे। ऐसे पत्रकारों का यहां देखिए, बीजेपी ट्विटर हैंडल से बीजेपी हैज डिसाइडेड टू बाइकॉट एनडीटीवी फॉर मैन्युफैक्चर ट्वीट। मतलब एनडीटीवी का बहिष्कार, रवीश कुमार का बहिष्कार 7 सालों से हुआ। संबित पात्रा भी चुप थे और गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकार भी कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन आज सरकार से सवाल नहीं पूछने वालों को अगर बाइकॉट किया जा रहा है तो उनको मिर्ची लग रहा है। मैं कहूंगा इंडिया गठबंधन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा एक बात मान लीजिए, आप लोग चैलेंज कर दीजिए कि मोदी जी आके रवीश कुमार को इंटरव्यू दे दें, और मोदी जी रवीश कुमार को इंटरव्यू दे दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले इसके साथ, और उसके बाद सारे एंकरों को आप लोग भी बाइकॉट हटा देंगे। मैं लिख के देता हूं, क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। रवीश कुमार को बहुत बाइकॉट झेलना पड़ा है। रवीश कुमार का यहां ट्वीट देखिए, 7 साल से बहिष्कार झेला है। यह सेंटेंस देखिए, 7 साल से बहिष्कार झेला है। इस सेंटेंस, इस शब्द में ही रवीश कुमार जी का दर्द जो है झलक रहा है। और अंधभक्त तुम लोग कहां थे? गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकार कहां थे? जो आदमी 7 साल झेला है, आज 7 घंटे भी नहीं हुए और तुम लोग जो है ऐसा वैसा सब बोलने लगे। आगे देखिए, 7 घंटे भी नहीं हुए और ऐसा लग रहा है कल प्रधानमंत्री पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही देंगे। मतलब 7 घंटे भी नहीं हुए और जिस तरह से बीजेपी को भी बुरा लगा है, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि यह देश में गलत हो रहा है। इस तरह रवीश कुमार ने बात लिखा है। प्रेस की आजादी की रक्षा के लिए, किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? प्रेस की आजादी के रक्षा के लिए। आगे देखिए, जहां ये सारे लोग सवाल पूछते नजर आएंगे, उसके बाद ये सारे लोग सना इरशाद मट्टू के लिए माफी मांगने भी जाएंगे। फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी, आपको पता है अफगानिस्तान में एनडीटीवी का पत्रकार फोटो खींचते हुए मारा गया था, तो फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी के मारे जाने के बाद 2 शब्द भी नहीं कहा गया। किसने नहीं कहा? क्या आप उनका नाम जानते हैं? मनदीप पुनिया का पेज रोकने के लिए नोटिस किस सरकार ने भेजा था? क्या आप नाम जानते हैं?
आपको बता दें, गांव सवेरा एक पेज है मनदीप पुनिया जी का, कुछ दिन पहले सरकार ने नोटिस भेजा उस पेज को हटाने के लिए। तो आप बताइए, यह कह रहे हैं कि किसने भेजा, उसका नाम जानते हैं? गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रवीश कुमार जी, गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। आगे देखिए, विपक्ष को अपनी हर रैली में जनता को बताना चाहिए, अगर वह यह काम नहीं करते हैं तो लोकतंत्र के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। अगर विपक्ष के शरद पवार, लालू यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और जो भी नेता हैं, अगर प्रत्येक अपने भाषण में गोदी मीडिया का विरोध नहीं करते, गोदी मीडिया को बता नहीं देते कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहे हैं। ऐसा रवीश कुमार ने ट्वीट करके लिखा है, और इस ट्वीट से रवीश कुमार संदेश ही विपक्ष को नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनका दर्द, उनकी पीड़ा भी इस ट्वीट से झलक रही है। अब कहा जाता है ना, इन गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकारों को क्या पता कि 7 साल का बाइकॉट क्या होता है। अभी 7 घंटा नहीं हुए और इनका भिंडी रोना शुरू हो गया। यह सेंटेंस आप ध्यान से देखिए, गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। गोदी पत्रकार रवीश कुमार नहीं बोल रहे हैं, यह बोल रहे हैं गोदी मीडिया। याद रखिए, वह कभी नहीं बोले कि गोदी पत्रकार खतरा है लोकतंत्र के लिए, गोदी मीडिया। क्यों? क्योंकि इनको तो बाइकॉट विपक्ष ने कर दिया। कल दूसरा चेहरा लाएंगे, और दूसरा चेहरा हो सकता है उनको और अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए, उनका ब्रेन वॉश किया जाए, और अच्छे से वह चरण वंदना, चरण चुंबन करने लगे, और सरकार की वो लोग भी अगर दलाली करने लगे, ऐसे में विपक्ष क्या करेगा? दूसरा लिस्ट निकालेगा, तीसरा लिस्ट निकालेगा। भाई, शाखा को क्यों काटते हो? काटना है तो जड़ को काटो। इनके टेलीविजन चैनल मतलब गोदी मीडिया को ही बैन करो। अगर जो है गोदी मीडिया पे नहीं जाओगे, नहीं दिखोगे, वैसे ही इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और विपक्ष के नेताओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि रवीश कुमार जी जो बात कह रहे हैं उसको गंभीरता से लिया जाए।